सबसे महत्वाकांक्षी योजना इधर जो दिख रही है मुझे पंचायत में घूमने पे, नल जल योजना। और अभी जो कोरोना का समय बीता है उसमें आपका क्या प्रयास रहा था? तो आप ये जरूर पाएंगे कि लेकिन फिर भी आप इस चारदीवारी के अंदर जो भी जनता आपके पास अपना काम के लिए आती होगी, तो आप, मेरा मतलब पूछना है वही ना मुखिया होता है, मुख्यमंत्री नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनावों ने दस्तक दे दी है और बिहार के गांव-गांव में पंचायत में प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। तो इस बीच हमने भी ठान ली कि हम भी अब गांव-गांव की न्यूज़ दिखाएंगे, गांव-गांव की खबरें आप तक पहुंचाएंगे और उन हर जनप्रतिनिधियों से जितना हमसे संभव हो सकेगा बात कराएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। इस कड़ी में हमने सबसे पहले शुरुआत की गोपालगंज जिले के कटिया थाने के ग्राम पंचायत राज बैकुंठपुर से, और हम इस वक्त हैं ग्राम पंचायत राज बैकुंठपुर के वर्तमान में मुखिया श्रीमती शांति देवी जी के यहाँ। हम आज बात करेंगे मुखियापति श्री रमाशंकर तिवारी जी से, जो कि बैकुंठपुर पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं 2006 से 2011 के बीच। आइए जानते हैं उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर और पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है बैकुंठपुर की जनता के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद पूरा द पॉइंट मीडिया परिवार को। आप बताइए चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? चुनाव अब दरवाजे पे दस्तक दे चुका है और होपफुली अप्रैल और मई के महीने में चुनाव होने वाला है। आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? ऐसा है, जहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो मैंने जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, हमारी जनता पूरी तरह से परिचित है, जानती है, समझती है। और मैं इस आधार पर आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस पंचायत की जनता मुझे पुनः एक बार सेवा का मौका देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बात और बता दूं आपको कि मैं चुनाव की तैयारी चुनाव के समय नहीं करता हूं और तैयारी की भी नहीं ये करता हूं, चूँकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ और हर पंचायत वासी के बीच में रहता हूं। उनके अच्छे बुरे हर कामों में मैंने जैसा समय आता है, शादी ब्याह या मरण जीवन, हर चीज़ में मैं रहता हूं। तो इसलिए मेरे तैयारी करने की कोई बात नहीं है और ना मैं किसी प्रत्याशी पर कोई कमेंट करता हूं, न करना चाहता हूं, न करूंगा। एक बार आप 2006 से 11 के बीच और फिर से आपकी पत्नी 2016 से 21 के बीच से आप लोग यहाँ से मुखिया रहे हैं। पंचायत के लिए आपका कोई विशेष काम जिसके आशा पे और जिसके विश्वास पे आप कह सकते हैं कि इस बार भी हम फिर से जीत के आएंगे? ऐसा है, 2006 में जब मैं स्वयं मुखिया हुआ करता था, उस समय गोपालगंज जिले में, बल्कि बिहार, एक सरकार की नीति आई थी कि 6 कंस्टिट्यूएंसी हैं, 14 ब्लॉक हैं, हर जिले से एक प्रखंड का चुनाव मनरेगा में होना था और उसमें आदर्श एक गांव को रखना था। तो गोपालगंज जिले में 234 पंचायतें हैं, 14 ब्लॉक हैं और 6 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी हैं, विधानसभा क्षेत्र। उसमें जिले से कटिया प्रखंड को चुना गया था और कटिया प्रखंड में बैकुंठपुर गांव को में चुना गया था, जो नेट पर देखा जा सकता है। और रही बात काम की, तो काम में मैं हमेशा पारदर्शिता में विश्वास करता हूं और उसी हिसाब से ये करता हूं, कहीं कोई भेदभाव नहीं होता। मैं
यूँ तो किसी राजनीतिक दल से, भाजपा से आता हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं जात पात और धर्म संप्रदाय से ऊपर होकर काम करता हूँ। और सबसे हर्ष की बात तो ये है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्ग, वह भी मेरे साथ पूरे यकीन के साथ रहता है और उसको ये भरोसा है। इससे ज़्यादा मैं प्रामाणिकता और कोई नहीं दे सकता। आपका कहना है कि आप सबको साथ लेकर चलने वाले जी। प्रतिनिधि हैं। अभी कोरोना काल बीता है और कोरोना काल हो गया, या सरकार की जो भी योजना है, जैसे सबसे महत्वाकांक्षी योजना इधर जो दिख रही है मुझे पंचायत में घूमने पे, नल जल योजना, और अभी जो कोरोना का समय बीता है उसमें आपका क्या प्रयास रहा था अपनी जनता के लिए? ऐसा है, प्रयास तो हमेशा सत प्रयास और पंचायत के विकास और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिलाना मेरा रहा है और आगे भी रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जैसा सर्वविदित है कि कोरोना महामारी में काम बहुत प्रभावित हुआ, और बिहार में शुरू में जब 2016 में चुनाव हुआ, उस समय लगभग 1.5-2 साल तक तकनीकी गड़बड़ी, और आप लोगों ने सुना होगा और सभी लोग जानते हैं कि उस समय बालू और नहीं मिल रहा था। इस पर तो कुछ काम हमारा धीरे उधर हुआ, फिर जब विकास की गति पकड़ा तब तक कोरोना आ गया। इसलिए मैं मनचाहा जैसा मैं चाहता था उस तरीके से तो करने में सक्षम नहीं रहा। मैंने प्रयास पूरा करते हुए भी मैं रही बात कोरोना में लोगों के उसके, तो सरकार ने जो भी स्कीम चलाया, जैसे 8 महीने तक फ्री राशन करीब 80-85% लोगों को देने के लिए, और 5 किलो फ्री राशन और 1 किलो चना देने की जहाँ तक बात की, उसको मैंने पूरी पारदर्शिता पूर्वक और अपनी मॉनिटरिंग में वितरित करवाया। और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अपने लोगों के लिए जैसे भी हो उनका अधिकार, उनको हक, उनको जो लाभ सरकारी योजनाओं से मिलता है उसे मैं पूरी तरह दिलाने में सक्षम रहूं और दिलवा सकूं। इसको मैं अपना व्यक्तिगत लाभ मानता हूं। कोरोना के समय जो ढेर सारे प्रवासी मजदूर बाहर से आकर अपने अपने गांव में आए, तो जाहिर सी बात है कि बैकुंठपुर पंचायत में भी मजदूर आए होंगे। जी। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं उनके लिए लाई गई थी, तो उसको आपने किस तरह से वितरित किया और क्या क्या योजना, क्या चीज़ें थी? वो लोग आए थे, हमने क्वारंटाइन कराया था। हमारे यहाँ 3-4 विद्यालय पर, बैकुंठपुर विद्यालय, इजरा विद्यालय, मतलब 3-4 विद्यालयों पर हमने उनके ठहरने की व्यवस्था की थी, भोजन की व्यवस्था की थी, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, पूरे पंचायत के हर गांव को हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके किराए पर और पूरे अपनी पंचायत को सैनिटाइज कराया। और इससे इसका रिजल्ट भी मिला कि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी ये नहीं हुआ, और हम बहुत शांतिप्रिय ढंग से हमारे पंचायत के लोग रहे। और ये एक व्यक्तिगत सवाल मेरा, बहुत ही मतलब एक महत्वाकांक्षी सवाल कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं तो मतलब एक भावुक सा हो जाता हूं देख के स्थिति। जब मैं नहर की तरफ जाता हूं, इधर से जो नहर कटिया से होके और कोरिया की तरफ जो नहर जाती है, अब मुझे लगता है कि लगभग इस इधर की सारी नहरों का वही हाल है। तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, या आप या कोई भी किसी भी पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि होने के नाते, आप लोग कभी कोशिश नहीं करते कि इस नहरों का सुंदरीकरण हो, उसमें पानी आए? ऐसा है। नंबर इसमें सबसे बड़ा कारण है कि गंडक विभाग अपने आप में स्वतंत्र विभाग है। गंडक का कोई काम बिना उससे, यहाँ तक कि जहाँ नहर है और पुल पार करने की व्यवस्था है, वो उसमें भी दिक्कत है। हम होम पाइप डलवा के काम तो निकाल दे रहे हैं, आने जाने का काम ही हो रहा है, लेकिन हम
चाह के भी उसमें नहर में पुल नहीं बनवा सकते, उसको ही नहीं कर सकते। जब ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा तब। और रही बात ये अपने यहाँ की ही नहीं, ये पूरे बिहार में मेन नहर के बाद जो उससे ब्रांच नहरें आती है वो भी बड़ी साइड में मछली, उसमें पानी तो रहता है, लेकिन छोटी नहरों में पानी नहीं आता है। इसका कारण पता करने पर विभाग के लोग अधिकारियों और कर्मचारियों से पता हुआ, एसडीओ से हमने बात किया था। हम ही नहीं बल्कि हमारे कई मित्रों ने और तमाम प्रतिनिधियों ने, तो उसमें ये कारण बताया गया कि बिहार सरकार नहरों का पक्कीकरण जब हो जाएगा उसके बाद पानी आएगा, और वो ज़्यादा समय खिंच गया। और हालांकि नहर में पानी नहीं आने से मैं खुद भी प्रभावित हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, मेरा भी मुख्य पेशा खेती ही है। और तमाम लोग, हिंदुस्तान की 80% जनता खेती पर ही निर्भर करती है, तो इस दर्द को तो मैं समझता हूँ, लेकिन प्रयास भी है और सबका प्रयास है। देखिए जब सरकार का ये होगा तो आएगा, फिर भी हम उसमें लगे हुए हैं। एक पंचायत की जो मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे सड़क, पानी और बिजली, इसकी स्थिति क्या है आपके पंचायत में? देखिए इसकी स्थिति जैसे मैंने बताया कि उधर कोरोना और उन दिक्कतों के लिए नहीं लगी, लेकिन आज भी 5-6 पीसीसी हमने बैकुंठपुर गांव, पंचायत का बड़ा गांव है, मुख्यालय है, यहाँ दिया है। और पंचायत में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ कम से कम 2-3-4 सड़कें मैंने पीसीसी हमने नहीं कराया है, सोलिंग नहीं दिया है, जल नल का काम हमारा करीब करीब सब चल रहा है। पूरा 13 वार्ड का हो गया था, लेकिन अमही बांके गांव में भी पानी आ रहा था, पीने को उपलब्ध था, लेकिन इस समय टावर छोटा था, उसकी हाइट बढ़ाई जा रही है, एक्सटेंशन हो रहा है। 4-5 दिन के बाद वो भी रेगुलर ऑर्डर में आ जाएगा और सेवा। और एलईडी रोड पर और गली नुक्कड़ पर लगाने की योजना भी इसमें भी है कि बहुत जल्दी ही शुरू कर दें। तो मतलब ये चुनाव से पहले लगेगा? अभी तो स्वीकृति मिलने पर है, हम आज़ाद तो नहीं है। अच्छा, मतलब अभी कोई ना मुखिया होता है, मुख्यमंत्री नहीं या प्रधानमंत्री नहीं। हमें अपनी हैसियत मालूम है, हम जानते हैं कि क्या, तो हम ऐसा कुछ भी बड़बोलापन वाली बात नहीं करेंगे जिससे कि ये लगे कि नहीं मैं जो कुछ हूँ मैं हूँ। नहीं, मैं कानून के तहत और त्रिस्तरीय पंचायत राज के नियमों के तहत ही रह के कोई काम कर सकता हूँ। मेरे भी हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। एक प्रतिनिधि होने के नाते और जनता का नेता होने के नाते, अपने पंचायत का मुखिया होने के नाते, आपका आपकी जनता के साथ कैसा संबंध है? अपने मुंह से कहना थोड़ी माने बड़ी बात भी हो सकती है। बेहतर तो ये होगा कि आप स्वयं इसका ये करें, और आप ये जरूर पाएंगे कि, लेकिन फिर भी आप इस 4 दीवारी के अंदर जो भी जनता आपके पास अपना काम के लिए आती होगी, तो आप, मेरा मतलब पूछना ये कि आप संतुष्ट रहते हैं कि नहीं उनकी सेवा करके, मतलब उनका काम हो जाता है? ऐसा है, इसका एक प्रमाण ये है कि कटिया थाने में सबसे कम केस हमारे पंचायत में ही होता है। मैं उसको ज़्यादा निपटाने की कोशिश करता हूँ सरपंच को मिला के। और 4 दीवारी, ठंड के चलते मैं 4 दीवारी में हूँ, नहीं तो मैं हर ज़रूरतमंद या किसी के साथ कोई आपत्ति विपत्ति या अच्छा बुरा या खुशी हर्ष विस्मय का समय आता है तो मैं स्वयं बिना किसी भेदभाव के हर गांव में और हर दरवाजे पर पहुंचने का प्रयास करता हूं। यहाँ तो ठंड है और इसलिए आप मुझे केवल 4 दीवारी तक सीमित न रखें। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं अपने ही पंचायत नहीं, ज़रूरत पड़ती है तो कटिया की अन्य पंचायतों में भी जाता हूं और जनसेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हूं। ये कहने की बात नहीं है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को अपने संदेश क्या देना चाहेंगे? जनता
जनता होती है और प्रतिनिधियों को ये मुगालता हो कि हम जो कहते हैं वही सही है हमारे उस पर, लेकिन पब्लिक सब कुछ जानती है, इसमें कहने की बात नहीं है। और मैं इतना ज़रूर विनम्र निवेदन कर वध कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप अपना मत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दें, प्रतिनिधियों को देखें कौन किस स्तर का प्रतिनिधि है, कौन इसको इस लायक है, और इसका विचार करके। और मतदान जो है सबसे बड़ा दान होता है, कन्यादान के बाद दूसरा दान अगर कोई है तो लोकतंत्र में मतदान ही है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर जाने की अपील करूंगा और ये करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सही बात है, मतदान से गांव, प्रदेश और देश का भविष्य तय होता है। और आपने एक अच्छी बात कही कि पब्लिक है, सब जानती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको ऐसे ही और प्रतिनिधियों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।